कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मालदा एसआईआर मामले को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली खूबसूरती स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में है और निष्पक्षता सिर्फ दिखाई नहीं देनी चाहिए बल्कि वास्तविक रूप में होनी चाहिए। तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से एसआईआर प्रोसेस को अब तक संचालित किया गया है उससे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का रुख एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है लेकिन इसके बावजूद गतिविधियां जारी हैं। उनके अनुसार अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव निष्पक्ष हो और सिर्फ निष्पक्ष न हो, दिखना चाहिए निष्पक्ष हो रहे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह एसआईआर या चुनाव प्रक्रिया का अब तक संचालन किया है, लगता है जैसे वो भाजपा के फ्रंटल संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने इनके खिलाफ प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले आए हैं, संपूर्ण विपक्ष ले आया है, परंतु उनकी गतिविधियां जारी है। लेकिन यही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक बिना पक्षपात पूर्ण ढंग से काम करना चाहिए, पर वहीं उनको काम करने का वातावरण देने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन को मैं प्रशंसा करता हूँ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति लगातार संवेदनशील होती जा रही है। तिवारी ने कहा कि पंजाब नार्को मिलिटेंसी जैसी गंभीर समस्या की चपेट में आता दिख रहा है और इसका असर अब चंडीगढ़ तक महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उनके इस बयान से पंजाब की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। देखिए, पंजाब में परिस्थितियां संवेदनशील होती जा रही हैं। एक नार्को मिलिटेंसी के ग्रिप में है दोबारा से पंजाब और उसका असर चंडीगढ़ पे भी पड़ रहा है। 4 वारदातें पिछले 15 दिन में हो चुकी हैं। एक 9 सेक्टर में, एक पंजाब विश्वविद्यालय में, एक 38 सेक्टर में और फिर 37 सेक्टर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो ग्रेनेड फेंका गया था। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है और ज़रूरत है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो आपस में समन्वय बनाकर ये जो चारों शहर का इलाका है, मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, यहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य और स्थिर रखे। लोगों में बहुत चिंता है इसको लेके। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता पद से हटाए जाने पर पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फैसला दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अब आम लोगों की नहीं रही बल्कि एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमट गई है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि पार्टी में वही लोग टिकते हैं जो नेतृत्व की चापलूसी करते हैं। उनके इस बयान से आपके आंतरिक मामलों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी नहीं है, वो केवल एक खास व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की पार्टी है और जब तक लोग अरविंद केजरीवाल की चापलूसी करेंगे तब तक वो उस पार्टी में रहेंगे और पार्टी नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, आज कहाँ गए वो मुद्दे? भूल गए अरविंद केजरीवाल। सत्ता के लालच में अरविंद केजरीवाल ने उस सारे मूल्यों को तिलांजलि दी है और वो अहंकार और घमंड से भरे हुए व्यक्ति हैं। जो उनके अहंकार को सहन करता है वही उनके साथ रह सकता है और राघव चड्ढा कोई पहले व्यक्ति नहीं है। उससे पहले एक लंबी श्रृंखला है जिनको अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मालदा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है।
और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती, और तो और जो सबसे बड़ा कांड हुआ वहां शिक्षकों की बहाली पर नहीं बात करती। मैं बार बार कहता हूं, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी, इसलिए लोगों का भरोसा उठे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों का व्यापार और क्रिमिनल गैंग का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। प्रसाद ने कहा कि आम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और हालात साफ दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में स्थिति और बिगड़ी है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस तरह से मादक पदार्थों का कारोबार, नशाखोरी और आपराधिक गिरोहों का वर्चस्व बढ़ा है, पंजाब में आम व्यक्ति सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हालात पूरी तरह से इस बात का इशारा करते हैं कि आप पार्टी के शासन में पंजाब की कानून व्यवस्था लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है और जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले समय में आप पार्टी के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 30 साल तक इस बिल को पास नहीं कर पाई, जबकि मौजूदा सरकार ने इसे जल्दी पास कर दिया। सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। देखिए, जिस तरह 30 सालों तक कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने तो 2 दिनों में पास कर दिया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी जगह महिलाएं दिखनी चाहिए। कानून बनाने में महिलाओं का योगदान होना चाहिए। और कल भी हम लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोग जो है विरोध कर रहे थे जब विशेष सत्र 16 तारीख से 18 अप्रैल तक जो है बुलाया जा रहा था इस महिलाओं के आरक्षण के बिल को, संशोधन बिल को पास करने के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं महिलाओं को विधायिका में भागीदारी के लिए, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया। इसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जन विश्वास बिल को लेकर प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बिल देश और बिहार के लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यादव ने कहा कि इससे जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और शासन व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने इस पहल को सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा बताया। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, देश की जनता के तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से, जिन्होंने जन विश्वास विधेयक को लाया और सभी लोगों ने अपनी मोहर लगा दी। ये स्वागत योग्य कदम है। केस का लफड़ा ऐसा खराब है कि जो प्रावधान किए गए थे, कानूनी प्रावधान, उसमें छोटी छोटी बातों के लिए भी लोगों केस में उलझ जाना पड़ता था और जीवन का नर्क हो जाता था, कष्ट में लोग आ जाते थे। वैसे केसों से मुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने जन विश्वास विधेयक ला करके एक बड़ा ही उपहार देने का काम किया है। उनको बिहार की जनता और देश की जनता की तरफ से आभार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की स्थिति को लेकर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के गरीब इलाकों में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माइग्रेशन, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिससे रोजगार के अवसर कम हुए हैं।
उनके इस बयान से बिहार के विकास को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखिए, बदनामी तो दोनों सत्ता में रहे हैं, 20-25 साल एनडीए रहे हैं, अब 20-25 साल वो लोग भी रहे हैं। बिहार तो पूरी दुनिया का गरीब प्रदेश है। ये तो हमारे सेंसस रेट में है। बिहार पलायन में, बेरोजगार में, अशिक्षा में, बीमारी में, सारी फैक्ट्रियां बंद है। हालात अच्छे हैं, लेकिन दुर्गति में सबकी भूमिका न है। शुभ बाजा तबाजा चलियो बाजा, हमाम में सब नंगे हैं कि केठो दुएठो मिल के किया है बिहार की दुर्गति, सब मिल के किया है, सब लुटा है कि केठो किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।